अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो एक लड़का है जिसका हाइट जो है 1.5 मीटर है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ा है। कहाँ से? फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल लड़का जो है वो खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, मतलब वो अपने आंखों से जो लाइन ऑफ साइट उसकी जाएगी कहाँ पे? टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को, उसका एलिवेशन हमको बता रहा है कि इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कब? एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मतलब एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वो बिल्डिंग के तरफ जैसे जैसे चल रहा है, तो पहले जब हमने ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे था वो 30 डिग्री था। फिर कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप पे 60 डिग्री हो गया। तो हमको डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना चला। वो तो डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास जो बिल्डिंग है वो ए बी हो गया 30 मीटर टॉल, तो हमको डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना मीटर चला। अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा? डी बी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू 1.5 मीटर डायग्राम के हिसाब से। तो ए डी इज इक्वल टू, लेकिन ए बी माइनस डी बी है, तो ए डी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर हमको ए डी का वैल्यू मिल गया डायग्राम में। नाउ हम राइट ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ए डी एफ, तो उसमें हम tan थीटा का रिलेशन लेंगे। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसमें से हमको दो चीज पता है, इसलिए हम tan थीटा ले रहे हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एफ। हमको थीटा पता है 60 डिग्री एंड ए डी हमको 28.5 मीटर्स पता है, तो आसानी से तीसरा वैल्यू मिल जाएगा डी एफ। तो सारे वैल्यू पुट करेंगे तो डी एफ इज इक्वल टू 28.5 बाय √3, ये मिल गया हमको। तो डी एफ की वैल्यू अब हमारे पास है। नाउ राइट ट्राइंगल ए डी ई कंसिडर करेंगे, उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? अगेन tan थीटा हम कंसिडर करेंगे अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्यों ये रिलेशन कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि इसमें से दो हमको नोन है, एक अननोन मिल जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी मिल जाएगा। थीटा हमको पता है 30 डिग्री एंड ए डी भी हमको पता है। सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 28.5 इंटू √3। तो डी हमको क्या मिल गया? 28.5 टाइम्स √3। अब जो है एफ ई क्या है हमारे पास? हमारे पास एफ ई जो है डी ई माइनस डी एफ है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3। तो 28.5 कॉमन निकाल लेंगे, √3 माइनस 1 बाई √3 हमको ब्रैकेट में मिल जाएगा। एलसीएम लेंगे तो √3 इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 यानी 3 माइनस 1 बाई √3 यानी 2 बाय √3। तो 2 इंटू 28.5 अपॉन √3, इसको नीचे डिनोमिनेटर में √3 होने के कारण √3 बाई √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में 3 को हम 3 1 जा लेंगे एंड 3 9.5 जा 28.5 मिल जाएगा हमको। तो 9.5 इंटू 2 इज 19 √3, हमको ये आंसर मिल जाएगा। 19 √3 मीटर्स जो है वो लड़का चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग।